जय हिंद साथियों। आपकी ये क्लास सेकेंड होने वाली किसकी? कैलेंडर की। पर डे हम शाम 4:30 बजे लेकर आते हैं आपकी रीजनिंग की क्लास। तो ये आपकी कैलेंडर की सेकेंड क्लास है। चलो बिना देरी किए हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा। और हाँ, एक बात बता दें, थोड़े हाई स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, इन पर आपको ध्यान देना होगा। 1 से जो 10 तक के क्वेश्चन है, अच्छे खासे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक। 42 वर्षों में 42 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे? और डेज पूछे गए हैं 42 वर्षों में। तो आपको एक बताते हैं, सबसे पहले समझो। 42 वर्ष है, सबसे पहले 100 वर्ष का निकालते हैं। 100 वर्ष इसमें याद रखना है, जो 76 वर्ष होते हैं वो सामान्य होते हैं। जो लीप होते हैं वो कितने बचे हुए? 24 लीप वर्ष। अच्छा ठीक है, जब ये 76 हुए तो ये 76 हो गए विषम दिन। इनमें 76 विषम दिन। क्यों? एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन, ठीक है। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अच्छा ठीक है, जब इसको हमने कल बताया था आपको 35 6 5 के 7 दूनी 14 एक, कितना विषम दिन आया था? एक। अच्छा, 7 से भाग क्यों दिया था? ये भी आपको हमने कल समझाया था कि 7 दिन ही होते हैं, रविवार से लेकर नेक्स्ट सोमवार तक। रविवार शनिवार ऐसा तो सोमवार मंगल, तो क्या होते हैं? 7 दिन आपके होंगे। उसके बाद जो आपका लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है। तो इसमें कितने विषम दिन होते हैं? 2। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, 24 लीप वर्ष है। 24 एक वर्ष में 2 होंगे, तो 24 गुणे 2 यानी 48। 76 प्लस 48 कितने हो गए? 124। यही होंगे, ठीक। 7 3 कह रहा है 12, 124 हो गया। अब 124 दिन हो गए विषम, इनको 7 से भाग दो। 7 इक्कन 7, 12 में 7 गए 5 और 7 सत्ते 49, दोनों हो गए 5, ठीक। आंसर क्या आ गया? 5। शेष बल आया 5, तो 5 विषम दिन के आ गए 100। आपके 100 वर्ष में कितने? 100 वर्ष में कितने आ गए? विषम 5। ऐसे 200 में क्या हो जाएंगे? 200 में 2 गुणे 5 यानी 10। अच्छा, जब 10 आ गया तो क्या किया हमने? 7 से भाग दिया। 7 इक्कन 7, 10 में 7 गया 3, यानी इसमें विषम दिन कितने आ गए? 200 में 3 विषम दिन। ऐसे 300 का किया हमने। 300 में कितने हो जाएंगे? 5 गुणे 3 से कर दो भाई, एक में 5 आते हैं, तो 200 में 10, तो 3 5 दिया 15, 15 भाग दो 7 दूनी 14, 5 में 4 गया 1, यानी 300 में विषम दिनों की संख्या आ गई आपकी 300 में 1 दिन। 300 में 1 दिन। अगला क्या होता है? 400। 400 400 पर कितनी आ जाएगी भैया? 4 गुणे 10 40, 7 से भाग दो, 7 चक्कू 7 पग 35। हाँ, 5 से करना था, 5 5 चक्कू 20, 20 हुआ। और एक बात देखो, 4 वर्षों में क्या होता है? एक शताब्दी हुआ, एक लीप वर्ष भी हो गया, तो 20 प्लस 1 21, यानी 7 तिया 21, पूरा पूरा चलेगा, तो विषम दिन कितने आ गए? 0। 0 विषम दिन। तो आप एक बात याद रखेंगे कि 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 0 विषम दिन। 100 में कितने होंगे? 300 में 1 विषम दिन। 200 में 3 विषम दिन। 100 में 5 विषम दिन। यही तो लिखा है। 200 में कितने है? 3। 300 में कितने है? 1, ठीक है। आपने ये बात याद कर ली। अब आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा था कि 42 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 42 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे, आपको यहां पर बताते हैं। 42 वर्षों में 42 42 को अगर हम क्या करें, 4000 प्लस 200 कर दें। अगर इसे हम क्या करें, 400 गुणे 10 कर दें, प्लस 200 कर दें,
बात तो वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैथ को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो कैसे कर रहे हैं, अभी बता रहे क्यों। अच्छा 400 पर क्या हो रहा है, विषम दिनों की संख्या जीरो, तो जीरो की इधर भी जीरो हो जाएंगे बार बार, ठीक है। अब बच्चा +2, 200 में कितनी थी, 200 में कितनी थी, 3, कितनी थी, 3, 200 में कितनी है, 3, ठीक। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 400 पर तुम कुल कितने विषम दिन होंगे, तो आंसर आ गया हमारा 3, समझ गए। तो टोटल हमारा देखो कितना है, 3, 4200 में कितने आ गए, 4200 में विषम दिन 3 विषम दिन, इसीलिए जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3, समझे। क्वेश्चन बहुत मजेदार था, आप अगर इस तरीके क्वेश्चन कर सकते हो तो आप 100% हर तरीके के क्वेश्चन को कैलेंडर में कर लोगे। नेक्स्ट क्लास है बेटा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। यदि 5 मार्च 1999 को शुक्रवार था, 5 मार्च 1999 को शुक्रवार था, 5 मार्च 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था, पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें बेटा 2003 से 1999 के बीच कितने साल हैं, बताओ। 4 वर्ष आए, कितने वर्ष आए, 4 वर्ष, ठीक। अब 4 वर्ष से 5 मार्च था, 4 वर्ष में क्या होता है, देखो दिन निकालने के लिए विषम दिन, विषम दिन, वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष के विषम दिन, लीप वर्ष, ठीक है। वर्षों का अंतर कितना है, 4, तुम्हारा क्या होगा 4, ठीक। लीप वर्ष क्या आता है 1999 से 2003 के बीच, हाँ 1999 के बाद क्या आएगा 2000, फिर क्या आएगा 2001 आएगा, 2002 आएगा, फिर 2003 आएगा। ये 4 वर्ष आ रहे हैं 1999 और 2003 के बीच, ठीक। 2001 3 के बीच, ठीक, इनके बीच 4 साल आ रहे हैं। अब 2001 क्या हो रहा है, ये तो आ नहीं रहा आपका लीप ईयर, ये भी नहीं, 2001 लीप ईयर है, तुम क्या करते हैं एक लीप ईयर, तो कितना हो गया 5, 5 विषम दिन हो गया। अब 5 विषम दिन हो गए तो याद करो भैया, शुक्रवार था, क्या था, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या आएगा, एक जोड़ो अगर तो शनिवार, फिर जोड़ो तो रविवार, 2 जोड़ दिया, तीसरा जोड़ो तो मंगलवार, सोमवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, चौथा जोड़ो तो मंगलवार, क्या आंसर आ जाएगा आपका, मंगलवार। नहीं 4 नहीं, कितने जोड़ने, 5 जोड़ने, मंगलवार के बाद बुधवार, तो 5वां दिन क्या आ गया, बुधवार, तो आपका ये राइट आंसर होकर आपका क्या हो गया, बुधवार। बात को समझे कि किस तरीके निकालते हैं। ऐसे ही आप आज फिर जाओगे अपने घर पर बैठोगे, कोई आपकी आज वाली तारीख किसी कोई तो होगी, तो उस तारीख का देखेंगे कौन सा दिन था, आज का दिन देख लेंगे और उस दिन को निकाल लेना, निकालोगे ना, ठीक। अगला है बेटा, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2096 के कैलेंडर से बिल्कुल समान होगा, वर्ष 2096 के। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल हमने इस पर बात भी की थी। आपको एक बात बताते हैं, अगर देखो क्या कहा जाए, लीप वर्ष, लीप वर्ष को बहुत ध्यान से रखना, लीप वर्ष अगर इसके तुरंत बाद का कोई ईयर है जो दिया गया, तुरंत बाद का, तुरंत बाद का लीप ईयर दिया गया, तुरंत बाद का, तो आपके कितने साल बाद रिपीट होता है, आपका कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, 6 साल बाद, कितने साल बाद, 6 साल बाद। अगर ये तुरंत बाद का नहीं है, तुरंत बाद का नहीं है, तो आपका कितने साल बाद रिपीट होगा, कल बताया था 11 साल, सवाल भी बताया था इस पर, 11 साल बाद, कितने साल बाद, 11 साल बाद, ठीक है। आगे बेटा, अगर लीप बर्थ होता तो तब क्या होता है, अगर लीप बर्थ ही है, अगर लीप बर्थ है तो कितने साल बाद, 28 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद। ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या कहेगा, निम्नलिखित में किस वर्ष का कैलेंडर 2096 के कैलेंडर के बिल्कुल समान होगा। देखो अगर जो 2096 इसके बाद आने वाले कैलेंडर में क्या हो रही है, आपकी शताब्दी आ रही है, जो भी शताब्दी आ रही है, और अगर वो लीप वर्ष नहीं होती है, ध्यान रखना शताब्दी क्या आएगी जाके 2096 के बाद, और 4 वर्ष बाद देखेंगे जाके तो क्या होगा, लीप वर्ष 2100, ये शताब्दी आई, लेकिन ये लीप वर्ष आपका नहीं है,
लीप बर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो पूर्णतः विभाजित नहीं है। अच्छा, जब ये लीप वर्ष नहीं है तब क्या होता है? जब लीप वर्ष नहीं होता है, शताब्दी आती है, तो कैलेंडर 40 वर्ष बाद रिपीट होता है। रिपीट, ठीक। ये सब रिपीट की बात कर रहे हैं हम। तब कैलेंडर रिपीट होगा। रिपीट रिपीट, स्पेलिंग में नहीं, बात को ध्यान रखो, ठीक है। जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश सही पढ़ेंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एक और बात आप याद रखनी, अगर लीप वर्ष नहीं वो है, जो भी शताब्दी आ रही लीप वर्ष नहीं है, लेकिन जिस साल से कैलेंडर की बात कर रहे हैं, अगर वो साल क्या हो रहा है हमारा 96, यानी 4 से कट रहा है, यानी लीप वर्ष है। 4 दूनी 8, 1 4 चक्कू 16, 24 चक्कू 96, लीप वर्ष है, तो वही जो कैलेंडर होगा, कैलेंडर कब होगा? लीप बर्थ है, लेकिन लीप बर्थ शताब्दी लीप बर्थ नहीं है, और जो है तो वो लीप बर्थ है, यानी जिस ईयर की बात करें वो लीप ईयर, तो 12 वर्ष बाद रिपीट होता है। कब? 12 वर्ष बाद। अब एक बात बताओ, 2096 क्या है? लीप वर्ष है, तो एक कब रिपीट होगा जाके? 96 में 12 जोड़ दो, 2096 में 12 जोड़ दो, कब जाएगा? 6 2 8, 8 वाला ऑप्शन ये, यानी 2108, ठीक है, 2108 हो जाएगा। ये बात आपको एक ध्यान समझ में आई कैसे? जैसे हमारा क्या है, 2024 था लीप बर्थ, अगर हम 2025 की बात करें बेटा, 2025 की, तो वो 6 साल बाद रिपीट होगा, आप देखना जाके। अगर हम करें बात 2026 की, तो ये 11 साल बाद आएगा। अगर हम बात करें 2024 की ही, तो वो आपको मिलेगा जाकर 28 वर्ष बाद। हाँ सही है, 28 वर्ष बाद। अगर हम बात करें लीप वर्ष में शताब्दी आने की, तो वो 40 वर्ष बाद रिपीट होगा। और यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सवालों लगाते हैं तो 40 वर्ष बाद आता है पूरा, अगर लगाओगे। ये अगर ये भी बात याद रखो कि 40 वर्ष बाद, लेकिन आपको इतनी और ध्यान रखनी है कि वो लीप वर्ष तो नहीं है। अगर वो लीप वर्ष है तो आपका कितने दिन वाला है? 12 वर्ष बाद। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी सामान्य वर्ष में 15 अगस्त बुधवार के दिन 3 दिन बाद आता है, तो उसी वर्ष 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बच्चा मुझे बताओ कि कौन सा दिन होगा। और सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में बर्थडे बताएं कि किस महीने में उनका बर्थडे और किस तारीख को आता है, सन। फिर उस पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। यदि किसी सामान्य वर्ष में 15 अगस्त बुधवार के 3 दिन बाद आता है, अच्छा बुधवार के 3 दिन बाद आता है, बुधवार के 3 दिन बाद क्या आएगा? बुधवार के बाद क्या आता है? गुरुवार। गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार। और शुक्रवार के बाद क्या आएगा भैया? शनिवार। ये तो दिन पता होंगे ना सीरियल, ऐसा तो नहीं शनिवार पहले है शुक्रवार बाद को, ठीक है। तो शनिवार है हमारा, यानी पता है हमको 15 अगस्त बुधवार के 3 दिन हुआ, यानी 15 अगस्त क्या है? शनिवार, ठीक। तो उसी वर्ष 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? ठीक, निकालते हैं 25 अक्टूबर। देखो 15 अगस्त कितने महीने की होती है? अगस्त कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है, 31 दिन की, ठीक। अगस्त कितने दिन की होती है? 31 दिन की। अच्छा अगस्त में 31 दिन थे, लेकिन हमारे 31 पूरे थोड़ी बचे, 15 घटा दिए, तो 31 में से 15 हटा दिए, तो कितने दिन हमने लिए? 16 दिन। कितने लिए? 16 दिन, ठीक। सितंबर में हमने कितने लिए? सितंबर में हमने लिए पूरे 30 दिन, ठीक। आगे बात करते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में हमने कितने दिन लिए? पूरे 25 दिन। कितने लिए? 25 दिन। इनमें विषम दिन निकालने, और नंबर निकालने। इनमें क्या निकालने बेटा? और नंबर, यानी विषम दिन। तो पहले हम देखते हैं 7 दूनी 14, यानी 2 बचा, ठीक। विषम दिन कितने आ गए? 2। सितंबर कितने हो गए? 7 चौको 28, 29, 30, यहां भी 2 आ गए। अब बेटा ये बार बार अगर हम करें ऐसे, बताओ 7 चौको 28, 10 में 60 के 2, तो दिमाग में तुरंत लॉजिक लगाओ कैसे आता है। अक्टूबर 25 हुआ, 7 या 21, कितने दिन आ गए? 4। 4 आ गए, 4 2 6 2 8 हो गए, कितने हो गए? 8। 4 2 6 8, 8 हो गए, फिर से एक दिन बच जाएगा। यानी जब तक आपका 7 से डिवाइड होता रहे विषम दिन, तब तक आप करते रहिए। 7 एकन 7, 8 में 7 गया 1, विषम दिन कितना है? 1। तो हमारा शनिवार था, इसमें 1 जोड़ दो, शनिवार में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? रविवार। रविवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रविवार इज राइट आंसर। बात समझ में आई किस तरीके से आया? रविवार हमारा हो गया राइट आंसर। आगे और बेटा बढ़ते हैं।
लिखा है रमेश ने मंगलवार 29 फरवरी 2084 को अपना जन्मदिन मनाया। लो, पहले ही बना लिया, अभी पैदा भी नहीं हुआ होगा 2084। ठीक है, वो अपना अगला वास्तविक जन्मदिन 29 फरवरी सप्ताह के किस दिन मनाएगा? देखो यहां पर लॉजिक लगाओ बेटा, 29 फरवरी 2024 को उसने अपना पहला जन्मदिन मनाया, यानी 29 फरवरी की बात कर रहे हैं। 2024 देखो क्या है, लीप वर्ष है तभी तो आया 29 फरवरी। लेकिन अगर इस वर्ष की बात करें तो क्या इसमें दिन गिनाया जाएगा? कितना हुआ, ये साधारण हो जाएगा एक दिन। वो अपना अगला वास्तविक जन्मदिन सप्ताह के किस दिन मनाएगा? ये हाँ रुको, 84 के बाद ये 4 साल बाद आएगा, यानी 2088। ठीक, 2088 में 29 फरवरी सप्ताह के किस दिन मनाएगा? 2088। 88 क्या है? एक लीप वर्ष है। 88 क्या है? लीप वर्ष। तो हमने बताया था विषम दिन निकालने के लिए क्या होता है भैया? विषम दिन निकालने के लिए होता है, विषम दिन निकालने के लिए क्या होता है बताओ? विषम दिन निकालने के लिए क्या बताया था? वर्षों का अंतर, यानी 4 वर्ष प्लस एक लीप वर्ष आ रहा है, ये वाला नहीं गिना जाएगा, इसकी 29 फरवरी आई चुकी, इसका गिनाया जाएगा ना। तो 1 4 1 5, कितने वर्ष हो गए? 5 5 विषम दिन, कितने दिन हो गए? 5 विषम दिन, विषम दिन 5 विषम दिन हो गया। 5 में क्या जोड़ेंगे? जन्मदिन कब मनाया था? पहला मंगलवार है, मंगलवार में 5 दिन जोड़ो तो क्या आएगा भैया बताओ? 5 दिन जोड़ो क्या आएगा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। 5वां दिन क्या आएगा जाके? रविवार के आंसर में, हाँ दिस इज राइट आंसर। रविवार क्या आ गया हमारा? राइट आंसर आ गया। आगे बढ़ते बेटा, यदि x 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या है, बाई 84 सामान्य वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? तो x प्लस बाई डिवाइडेड बाई 7 का शेषफल क्या होगा? यानी शेषफल पूछा गया। ठीक है भाई, विषम दिन पूछा गया। एक बात बता दें बेटा, आप एक देख रहे होंगे क्वेश्चन तो ये लग रहा होगा कि बड़े हार्ड दे दिए, तो आपको बता दें आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इतने हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। ये है यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड अदर एग्जाम के वीडियो वगैरह, ठीक है, लेकिन ये आपके उसमें नहीं पूछे जाएंगे। बट हमने रख दिए यहाँ पर कि बच्चे को दिखाएं कि क्वेश्चन कहां से भी आ सकता है। जैसे इतने आसान होते हैं तो आसान को सीख के नहीं, हमने बेस आपका तैयार कराया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप प्रैक्टिस कर लो तो क्वेश्चन कहीं से बने, कोई चिंता नहीं। हमें हर एक चैप्टर को क्या करना होता है, कमांड करनी होती है, उस पर क्या होना चाहिए, फुल हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है फिर हमें कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से, विजय हमारी जरूर होगी। x 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या है और y 84 सामान्य वर्षों की विषम। अभी हमने क्या बताया था भाई बताओ? 300 वर्षों की हमने क्या बताई थी, जल्दी तो बताओ। 300 वर्षों में विषम दिन क्या थे? कमेंट बॉक्स में बताओ सभी लोग। हाँ, 300 वर्षों में एक विषम दिन, एक विषम दिन, ठीक है। 300 वर्षों में एक विषम दिन हो गया। 84 सामान्य वर्ष, ध्यान रखना बेटा क्या कहा गया? सामान्य वर्ष, यानी कोई 84 सामान्य वर्ष है, ये नहीं कहा गया कि लीप वर्ष आएगा। तो 84 सामान्य वर्ष में भैया, 84 सामान्य वर्ष में एक वर्ष में एक दिन बढ़ेगा, क्यों? 365 होते हैं, 365 दिन का एक वर्ष होता है, उसमें एक विषम दिन क्या होंगे? एक विषम दिन होगा, यानी 84 में 84 गुणे यानी 84 विषम दिन। तो कितना हो गया? x यानी 0, x का मान कितना आ गया? 1। बाई का निकालो, बाई का 84 नहीं, अभी 7 से डिवाइड करो विषम दिन। हमने कहा है तब तक किए जाते हैं जब तक वो 7 से कटते रहे। तो कितना जाएगा? 84 यानी 0। इसका कितना विषम दिन आ जाएगा? बाई बराबर 0। आप लेकर अगर 84 चलोगे तो क्या इसका मान एकदम ले आओगे बताओ? तो क्या है? x प्लस बाई, एक्स प्लस वाई यानी 1 प्लस 0 7। तो आपका 1/7 आया, यानी एक जब 7 में नहीं करता है तो जो दिन होता है, यहाँ देखो भाग का मतलब नहीं शेषफल, जो दिन हमारा हो नहीं रहा है वही तो आएगा। सोमवार के बाद फिर रिपीट होगा अगर 7 से नहीं जा रहा है, ठीक है, तो वही दिन हो जाता है, यानी हमारा कितना आंसर आ जाएगा? शेषफल 1। ठीक, अच्छा उस तरीके से करते हैं, उस तरीके से होना भी चाहिए, उस तरीके से 84 अगर हम 1 + 84 करें 5 7 85 7, हाँ 12 7
84 5 में चल गया एक यहाँ से भी, लेकिन ये सही रहता है, काटते रहो तो अच्छा रहता है, क्यों ज्यादा बड़ी संख्या ना है। अभी तो क्वेश्चन छोटा था, ज्यादा बड़ा जाता तो पहले जोड़ते फिर भाग देते डिवाइडेशन करते, तो हमें जब सिंपल हो रहा है तो हम सिंपल करके चलेंगे ना आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा, यदि 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था, 1 जनवरी 2010 को क्या था, शुक्रवार था, 1 जनवरी 1990 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन सभी लोग सीख लो बेटा, बहुत ही अच्छे होते हैं इस टाइप के। और यूपीएससी पेट में आपके इस तरीके, 15 अगस्त को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा था, और 26 जनवरी को कौन सा दिन था, या इस 26 जनवरी को कौन सा दिन था, या आने वाली क्वेश्चन है आपकी जब डीओबी होगी तो उसमें कौन सा दिन था। ठीक, तो इस तरीके क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए है। यदि 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था, 1 जनवरी 2010 को क्या था, शुक्रवार था, और 1 जनवरी 1990 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, 2010 से 1990 के बीच कितने दिन हुए, हो गया 20 वर्ष, कितने दिन आ गए, 20 वर्ष, 20 वर्ष मतलब 20 वर्ष आ गए। तो 1 जनवरी 1990 सप्ताह। अच्छा ठीक है, विषम दिन निकालने के लिए अभी हमने तुम्हें एक फार्मूला बताया, विषम दिन वर्षों का अंतर कितना है, 20। ठीक, अब इनमें लीप वर्ष दिखाओ कितने भैया, लीप वर्ष। अब 1990 के बीच निकालो, यानी एक आएगा आपका 92, 92 आएगा, अच्छा दुनिया ठीक 36 92 का जोड़ते जाओ 96, 96 का 2000 आएगा, ठीक है 2004, 2008, यानी 1 2 3 4 5, कितने आ गए, 5। तो हम इसमें क्या कहते हैं, 5 जोड़ देंगे 25 हो गए, 25 को काटेंगे 7 21 यानी 4। ठीक है, तो 4 विषम दिन हो गया, 4 दिन आप जोड़ देंगे शुक्रवार, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, क्यों बेटा 2010 पहले आगे आएगा और 2010 से पीछे का पूछ रहे हैं, पहले का पूछ रहे हैं, तो दिन घटेंगे इस साइड, क्या कर देंगे -4 कर देंगे। शुक्रवार में अगर -4 करो तो क्या आएगा, शुक्रवार से पहले क्या आएगा भैया बताओ, शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले क्या आएगा, तुम्हें समझा रहे एक सीधे लगेगा आंसर। गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, और मंगलवार से पहले चौथा सोमवार, यानी राइट आंसर हमारा सोमवार। समझ गए, समझ गए मेरे लाल। अच्छा कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, ये समझ में आ रहे हैं कि नहीं हमारे, सही लग रहा है ना। ठीक, अगला है बेटा, एक लीप वर्ष में निम्नलिखित में कौन सा महीना उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन से जनवरी शुरू होता है। क्या रख लेना बेटा, ये अप्रैल जुलाई, जब आपका लीप वर्ष हो तो क्या होगा, अप्रैल जुलाई, मार्च वाले नहीं होते। ठीक है, जब मार्च कैसे हो जाएगा बताओ, अप्रैल जुलाई होंगे ना जो सेम डे के होंगे। मार्च में कितने महीने की होती है बताओ, बताओ कितने दिन की होती है, अप्रैल जनवरी अप्रैल जुलाई कितनी की होती है। ठीक, यानी आपका ये आंसर सही हो जाएगा, दोनों थोड़ी, तो ये वाला सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लगाना आपको टिक है, लेकिन ये भी दोनों सही है। किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्नलिखित में से कौन सा दिन नहीं हो सकता है, किसी शताब्दी, अच्छा हाँ शताब्दी में याद रखना, जब शताब्दी की बात आती है तो बेटा ये लास्ट जो 31 दिसंबर का दिन आता है वो हमेशा किस पर जाता है, आपका रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन पर ही इंड होगा उसका। ये चारों के ऑप्शन में है। अच्छा 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 अच्छा, कौन सा दिन नहीं हो सकता है, तो इनके अलावा वाला कोई अगर आ रहा है इसमें वो नहीं होगा, तो बुधवार आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है, ये तो होते ही है, आपका रविवार भी होता है, और चौथा कौन सा है, सोमवार। लेकिन उन्होंने पूछा कौन सा नहीं आता है, यानी मंगलवार आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मंगलवार क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आ रहे हैं सिंपल, ऐसे ही आपको पक गए हो गए ना इतनी देर से, इतने हार्ड क्वेश्चन रख दिए सर ने शुरुआत में, चलो ये तो सरल है ना, बताओ। अच्छा अभी 10 क्वेश्चन, 1 जनवरी 1400 को सप्ताह का कौन सा दिन है, सरल ही तो है, सेम ऐसा ही आपको भी बताया था, विषम दिन निकालने को बस जोड़ना है उसमें, निकालो जल्दी से, निकालो इसका आंसर। 1400 का सप्ताह का कौन सा दिन था 1 जनवरी, सोमवार, गुरुवार, शनिवार, बुधवार, जल्दी बताओ मेरे लाल।
1 जनवरी 1400 को, यानी 1 जनवरी एक दिन लिया गया भैया। कितना लिया गया? एक दिन आपका ये लिया गया है। तो कितने साल हुए पूरे? 399 प्लस एक दिन, 399 वर्ष एक दिन हुआ। ठीक है, अब अगर इसे हम क्या कर लें, 1200 प्लस 199 कर लें, कोई दिक्कत? 1200 प्लस 199 करने में कोई दिक्कत है? 1200 प्लस 199 करने में कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, हमें पता है इसे हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हमने 1200 किया प्लस 199। 400 में क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे सबने। अब बात करते हैं 199 की। 199 दिन, 199 दिन है। अगर हम इसे भाग करें किससे? 4 से, लीवर से निकालने के लिए ना। 4 दूनी 4 को 16, 18 19, समझ गए? 3 4 9 36, 9 में 6 3। यानी आपका अगर देखा जाए तो 49 क्या हो रहे हैं इसमें? 49 कितने हो रहे हैं? लीप वर्ष हो रहे हैं। 49 क्या हो रहे हैं भैया? लीप वर्ष हो रहे हैं। ठीक, तो 199, अच्छा 199 अगर 49 लीप वर्ष हो रहे हैं तो बचे हुए 150 क्या होंगे? आपके सामान्य वर्ष होंगे। तो सामान्य वर्ष में 100 150 में कितने हो जाएंगे? 150 में कितने हो जाएंगे भैया? दिन। सामान्य वर्ष में एक वर्ष में एक दिन विषम होता है, तो 150 दिन हो गए। 150 दिन में विषम दिन, 150 वर्ष है ये क्या है? वर्ष। ठीक, 150 दिन हो गए, प्लस 49 में 2 जोड़ दो, यानी 49 दूना 98, 8 9 5 14 15, 9 5 14 9 5 14 2, 248 क्या हो गया भैया? ये 248 दिन आ गया। 199 क्या आ गए? 248 विषम। इनको काटो, काटो, भाग दो, 7 21, 4 में गया 3, 7 पंचे 35, अनुपात गया 3। 3 दिन ये हो गए आपके, ये 3 दिन हो गए, ये जो आपके विषम दिन निकल के आया 3 दिन, और एक आपका ये दिन, यानी टोटल हो गए 4 दिन। 4 दिन जोड़ दो। 4 का कोड क्या होता है? अगर यहां पर नहीं दिया गया तो आपको एक चीज याद रखनी होगी बेटा, जो आपको हम बता रहे हैं। चलो यहां पर बता दें। 4 के लिए 0 से स्टार्ट कर लो। अगर कोड दिन का निकालना है तो रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार। तो साथ ही बात भाई रिपीट होने लगेगा। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या आया? 4 दिन आया विषम, तो 4 कोड पे क्या होगा? 4 कोड के लिए भैया गुरुवार। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? गुरुवार राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुरुवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। यदि आज बुधवार है तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब आ गए आपके तरीके। बुधवार, बुधवार में 3 दिन जोड़ दो, बुधवार के बाद शुक्रवार, बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार और शनिवार। 3 दिन बाद क्या आ जाएगा? शनिवार हमारा आंसर। ठीक, अगला क्या है? यदि बीते हुए कल से पहले के दिन मंगलवार था तो आज का कौन सा दिन था? यानी बीते यानी परसों, परसों था मंगलवार, तो कल क्या हुआ? बुधवार। आज क्या हो जाएगा भैया? गुरुवार। आज क्या हो जाएगा? आज, परसों, कल। ठीक, आज क्या हो जाएगा? गुरुवार। अच्छा आज ही पूछा गया, गुरुवार। गुरुवार गुरु का दिन, गुरु का दिन। अगला है, यदि किसी महीने की 2 तारीख, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 9 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखो बेटा, हमने आपको बताया था 9 तारीख, यानी इनमें दिन दिखाओ। 9 में दोगे 7, 7 दिन बीच में आए। ठीक, 7 को क्या कर लो? डिवाइड करो, शेषफल 0, यानी विषम दिन कितने होंगे? 0। तो 0 2 तारीख को रविवार है, तो सेम वही 0 रहा तो क्या हो जाएगा? 0 आएगा तो वही हो जाएगा रविवार। तो इसका राइट आंसर आपका
रविवार। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? ये मुझे क्वेश्चन नहीं पता है, इसका आंसर आप ही दोगे मुझे, बताओ। मुझे तो लगता है 350 दिन होते हैं। हाँ, कितने होते हैं? देखो बच्चे, इतनी बार बताया कि जब लीप वर्ष आ जाए तो एक वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। इस पर पूरी कहानी तुमको बताइए, कैसे होता है, क्यों होता है, पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा लगाती है, कितने दिन में लगा पाती है, तो कितना मान लेते हैं, क्यों कैलेंडर चेंज हुआ है। पिछली क्लास जब आप देखोगे जाके, अगर जिसने नहीं देखी तो आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2025 को बुधवार था। 1 जनवरी 2025 को क्या था? बुधवार। 31 दिसंबर 2025 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2025 को बुधवार था। 31 दिसंबर। देखो बेटा, जब सामान्य 2025 यानी सामान्य वर्ष की बात करें तो हम क्या करते हैं, जिस दिन से वो स्टार्ट होता है उसी दिन से क्या होता है? दिन होता है बुधवार। तो इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। इसीलिए तो अगला जो दिन आता है, अगला स्टार्ट होता जाके, तो वो क्या होता है? एक दिन एक्स्ट्रा आता है। ठीक, जो भी एक दिन वो आड आता है वो हम एक जोड़ देते हैं। 1 जनवरी 2025 को बुधवार था, तो 31 सप्ताह का। हम्म, सही है जनाब। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष एक लीप वर्ष नहीं है? एक लीप वर्ष नहीं है। क्या पहचान बताई थी? जब शताब्दी हो तो 400 से डिवाइड कर देंगे, नहीं तो 4 से 2 डिजिट देख लेंगे, सिर्फ 2 डिजिट। क्या हो रहा है? 4 चक्कू 16, पूरा डिवाइड हो रहा है। 4 पंचे 20, ये भी हो रहा है। 4 छंग 24, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसीलिए मेरा आंसर यही हो जाएगा 2018। आगे बढ़ते हैं। यदि आज से 15 दिन बाद का दिन निकालना हो, यदि आज से 15 दिन का, यदि आज से 15 दिन बाद का दिन निकालना हो, तो हमें आज के दिन कितने विषम जोड़ने होंगे? आज के दिन हमें कितने विषम दिन जोड़ने होंगे? देखो, 15 दिन बाद का निकालना है। 15 निकाल लो भाई, सीधे सीधे। 7 दूनी 14, 5 में 4 1। कितने विषम दिन? एक। जो शेष फल आता है याद रखना, वो हमारा क्या होता है? विषम दिन। आंसर 1। आगे बढ़ते हैं बेटा। 5 वर्ष का कौन सा महीना हमेशा या तो 28 दिन का होता है या 29 दिन का? 5 वर्ष का कौन सा महीना हमेशा या तो 28 दिन का होता है या 29 दिन का? भैया बताओ। ये भी हमने आपको बताया था, कौन से महीने में कितने दिन के होते हैं। देखो, महीने कितने दिन के हो सकते हैं? 31, 30, 29, 28। ये दोनों किस में आते हैं? सिर्फ फरवरी में। किस में आते हैं? फरवरी में। आपको बताया था। 31 में कितने आते हैं आपके? 7 महीने। इसमें कितना आते हैं? 5 महीने, और 1 महीना फरवरी हो गया। ठीक। आपको इसके ट्रिक भी बताए थे कि आपको कहीं नहीं याद रखना, अपना हाथ का हथियार इसको बना के रखना कि आपके काम आ जाएगा। जनवरी, फरवरी, यहां से स्टार्ट करना इस वाली इंग्लिश, ठीक है? इस वाली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये जो गड्ढे में आ रहे नीचे को, 30 के होंगे, ऊपर वाले 31 के होंगे। बस एक बात याद रखना कि जो फरवरी होती है वो 29 या 28 की होती है। जब लीप वर्ष होगा तो 29 की होगी, वैसे 28 की होगी। तो हम बता दें आपके कौन कौन से महीने जाएंगे। जनवरी, मार्च, अप्रैल के बाद एक छोड़कर मई, मई के बाद जून छोड़ के जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त भी आता है, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर। ये आपके क्या है? आपके 31। 31 सात है, 2 2 4 2 6 7। बचे हुए आपके 5 महीने क्या होते हैं? आपके 30 दिन के होते हैं। क्या वो भी लिख दे? लिखने होंगे भाई, लिख दे रहे। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, नवंबर। ठीक, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, और वो तो गए। क्या हो रहा है? 4, हाँ अच्छा 4, 5 है, 4 5 मिला के सही है, 4 होंगे। 30 दिन के 4 महीने। ठीक।
यानी आपका क्या हो जाएगा, फरवरी आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी महीने की 28 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। 28 तारीख को सोमवार है, तुरंत दिखाओ भाई। 28 माइनस 27 कितने दिन बचे, 21, 7 है 21। अभी हमने बताया जब जीरो शेष वाला वही दिन हो जाता है जिस दिन की हमने बात की होती, दिया होता है। तो सोमवार, यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा सोमवार। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार। अभी हमने एक बताया, जब भी आप निकालेंगे, देखो दिनों, जिस दिन की कही जाए तारीख घटा दो। अगर आपके वर्ष आ रहे हैं तो उस तरीके से कर लेंगे। लीप वर्ष का ध्यान रखना होता है, या फरवरी आ रही, जैसे अगर हम क्वेश्चन कर दें कि 1 फरवरी को ये दिन था, तो बताओ 1 मार्च क्या आएगा, और 2024 वाला है तो याद रखना कि 29 फरवरी है, ठीक है, या 29 फरवरी बोल दें, ठीक। आगे, वर्ष के कितने महीनों में पूरे 31 दिन होते हैं। वर्ष के कितने महीनों में 31 दिन होते हैं। देखो, एक 2 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां खत्म हो रहा है दूसरी लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ रहे, 7। और अभी आपको पीछे लिखे भी थे, 7 महीने लिखे भी दिए, ठीक। तो आप अगर पढ़ते हो, एक एक चीज देखते हो, तो सब कुछ लिखा होता है, बस आपको दिमाग लगाना है कि कहां पर क्या दिया गया। इसके लिए आपको शुरुआत से जुड़ना होगा लास्ट तक। अगला क्वेश्चन, और आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्या है हमारा, 20 हो भी गया। वर्ष के कितने महीनों में 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे बता दें आज की क्लास कैसी लगी आपको। कैलेंडर का सेकंड पार्ट अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दे। और हाँ, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में लिखा था फ्री नोट्स क्लासेस पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है। चैनल का नाम क्या है अभी आपको बता दे रहे, अनुभव कैरियर एकेडमी, यानी एसी है। इसको मिल जाएगी आपको यूट्यूब वगैरह पर, तो आप वहां से इस पर जाएंगे। यहाँ आपको फ्री नोट, सभी कंटेंट जो भी आपको कराई जाती है क्लासेस, सभी के यहाँ पर आपको फ्री में मिलेंगे। इसका 1 भी रुपए कोई भी चार्ज नहीं है। ये देखो मोबाइल नंबर है, अगर आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट आपको चैनल नहीं मिल रहा है, परेशानी कोई हो रही, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे और आप लिख दे हाय सर टेलीग्राम आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम लिंक दे दीजिए, सीधे आप जुड़ जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और वहां जाकर आप फ्री में पीडीएफ मिल सकती है आपको और देख सकते हो वहां। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद, अगली क्लास में आप।